हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी का। आज का जो सेटअप होने वाला वन ऑफ द बेस्ट सेटअप होने वाला है और ये मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसका बैक टेस्टिंग किया है और इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो ये जो स्ट्रैटेजी है सिर्फ मैं आपके लिए यहाँ पे ले करके आता हूँ। रेगुलर हमारा रिसर्च यहाँ पे चलती है और वहाँ से हम एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर के आते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो हमारा लास्ट जो हमारा 30 मिनट का टाइम फ्रेम होता है उस पे बेस्ड होने वाला है। मीन्स हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भैया जब मार्केट क्लोज होने लगती है तो लास्ट का जो 30 मिनट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। ध्यान रखिएगा, मैं इसका थोड़ा साइकोलॉजी भी आपको बता रहा हूँ। मीन्स यहाँ पे क्या है, 3 बजे शाम का जो टाइम होता है, 3 से लेकर के 3:30 का जो टाइम होता है शाम का, जब मार्केट क्लोज होने लगती है, लास्ट का आधा घंटा, उस टाइम फ्रेम पे ये जो हमारा स्ट्रैटेजी जो है बेहतरीन तरीके से बनने वाला है। और ये जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है, नेक्स्ट डे के लिए सेटअप बनाएगा, नेक्स्ट डे का सेटअप बनाएगा। मीन्स हम पिछला आधा घंटा जो है बना है, मतलब पिछला दिन का आधा घंटा का जो मार्केट चला है हम उसको देखेंगे और उसके बेसिस पे नेक्स्ट डे में देखेंगे कि हमारा सेटअप किस तरह से काम करेगा। मीन्स सिंपल बात है कि मार्केट खुलते के साथ भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सेटअप तो हमारा कल के कैंडल पे ही बनने वाला है। तो आप समझ रहे हैं कि 9:15 से भी हमारा सेटअप जो है स्टार्ट हो जाएगा, 9:15 से भी हम मार्केट में काम कर सकते हैं। इसलिए भी ये वन ऑफ द बेस्ट सेटअप जो है वो हमारे लिए होने वाला है। और स्पेशली ये जो सेटअप हमारा है वो निफ्टी में होने वाला है और सेंसेक्स में होने वाला है। ओके, चलिए जी, तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये सेटअप जो है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला अगर हम इस सेटअप की बात करें तो ये सेटअप जो है ये हमारा इंट्राडे सेटअप होने वाला है। पहला नंबर तो ये हो गया, इंट्राडे सेटअप होने वाला है, जहाँ पे हम टाइम फ्रेम जो यूज करने जा रहे हैं, टाइम फ्रेम हमारा 15 मिनट का होने वाला है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम बात करने जा रहे हैं मार्केट में। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो देखिए हमें एक तो कैंडल चार्ट चाहिए, है ना, जो जनरली हम चार्ट को यूज करते हैं, कैंडल चार्ट हमें चाहिए। और दूसरा नंबर जो हमें चाहिए वो वॉल्यूम चाहिए भाई साहब, है ना। अब आप बोलोगे वॉल्यूम कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए अगर आप धन का वेबसाइट को यूज करते हैं तो धन में वॉल्यूम आपको मिल जाता है। अगर आप धन को यूज करते हैं तो धन में वॉल्यूम मिल जाता है ना, निफ्टी का हो या सेंसेक्स का वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। और नहीं तो फिर अगर यहाँ वॉल्यूम नहीं मिलता है तो फिर आप सीधे चले जाइए ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट में, और ट्रेडिंग व्यू में जा करके सर्च करेंगे यहाँ पे, है ना, तो आप इंडिकेटर में जाके सर्च कीजिएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको वॉल्यूम जो यहाँ पे दिख रहा है ये वॉल्यूम हमारा है, ठीक है। तो आप चाहे धन में जा करके चेक कीजिए या तो यहाँ पे चेक कीजिए, और बाद बाकी आपके पास ब्रोकर है और उसमें अगर वॉल्यूम है तो आप देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि हर जगह पे जेन्युइन वॉल्यूम नहीं होता है, इसीलिए आप उसको थोड़ा सा एक्यूरेसी भी देख लीजिएगा वॉल्यूम का। नहीं तो फिर आप सीधे ट्रेडिंग में आकर के भी वॉल्यूम जो है उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारा वॉल्यूम यहाँ पे लगा हुआ है ना, इंडिकेटर में जाएंगे, सर्च करेंगे वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको मिल जाएगा जो कि हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो आप चाहे इससे यूज कीजिए या तो धन से यूज कीजिए, है ना। तो मैं अभी यहाँ पे धन को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमें चाहिए। निफ्टी 50 का ग्राफ है, आपको पता है निफ्टी 50 और सेंसेक्स में कोई खास डिफरेंस है नहीं, क्योंकि दोनों में कंपनी सेम है, टॉप की कंपनी सेम है। इसमें 30 कंपनी होती है, उसमें 50 कंपनी, लेकिन टॉप की जो 30 कंपनी वो दोनों में सेम होती है, ठीक है जी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हमने बात किया कि हमें वॉल्यूम चाहिए और चार्ट चाहिए। देखिए हमारा वॉल्यूम यहाँ लगा हुआ है, चार्ट यहाँ पे लगा हुआ, आप सीधा इंडिकेटर में जाके वॉल्यूम को सर्च कर सकते हैं। सिंपल वॉल्यूम लगाना है, बस सिंपल वॉल्यूम, और कुछ नहीं चाहिए। ओके, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अब हमारा सेटअप क्या होगा। तो देखिए सेटअप के लिए ना हमें पिछला दिन का लास्ट 2 कैंडल को देखना होता है, क्योंकि आप 15 मिनट की अगर बात कर रहे हो तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर हम लास्ट 30 मिनट की बात करें तो 30 मिनट में 2 ही तो कैंडल बनेगा, है ना। तो हमें क्या करना, हमें लास्ट का 2 कैंडल को देखना है, मतलब 30 मिनट। अब लास्ट का 2 कैंडल में हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है कि भैया जो लास्ट का 2 कैंडल बन रहा है, जैसे देखो एक है 3 लिखा हुआ है, इसमें 3 का मतलब हो गया 3 बजे से लेके 3:15 का कैंडल, और ये जो दूसरा कैंडल है वो 3:15 से लेके 3:30 बजे तक का कैंडल है। अब ये 2 कैंडल को ही हम क्यों देखें, पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा सेटअप आखिर ये 2 कैंडल पे ही क्यों होगा, क्यों हम देखें ये 2 सेटअप को, मतलब 2 कैंडल को, और बाद बाकी कैंडल को हम क्यों नहीं देख सकते हैं। क्योंकि आप देखो सिंपली आपको पता है
कि जो मोमेंटम मार्केट में होती है वो 3 बजे तक होता है। 3 बजे के बाद जो मोमेंटम होती है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बड़े प्लेयर का एंट्री आ रहा होगा या बड़े प्लेयर वहाँ पे कुछ ना कुछ गेम प्लान कर रहे हैं। मीन्स ये जो 3 बजे से 3:30 बजे का जो मोमेंटम होता है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर जो है उनका, बड़े प्लेयर मीन्स क्या हो गया, FII या DIG या प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं, उनका कहीं ना कहीं मार्केट में गेम प्लान चल रहा होता है। और वो गेम प्लान क्या होता है, दूसरे दिन के लिए, नेक्स्ट डे के लिए ये जो है ये गेम प्लान करते हैं कि नेक्स्ट डे में मार्केट को किस तरह से चलाना है। क्योंकि इनको पता है कि 3 बज चुका है, अब इंट्राडे वाले एग्जिस्ट करेंगे मार्केट से। आप देखते भी कि जनरली 3 बजे के बाद मार्केट का मोमेंटम या मार्केट का वॉलेटिलिटी जो है वो स्लो हो जाता है बहुत जनरली, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ये जानते हैं कि अब इंट्राडे वाले चले गए, जितना ट्रैपिंग करना था, जितना मार्केट को दबा के, कभी कभी ऐसा भी आप देखोगे मार्केट को एकदम से एक रेंज के अंदर में साइडवेज के टाइप का मार्केट को दबा करके रखा जाता है पूरी तरह से। और जब देख लेते हैं कि 3 बज चुका है, अब 3 बजे पूरी तरह से प्रीमियम डीके हो चुका है, अब इसके बाद ये 3 बजे के बाद ये देखते हैं कि नेक्स्ट डे हमें किस तरह से मार्केट को लेके चलना है ना। और जनरली आप ये भी देखोगे मार्केट में कि लास्ट टाइम में अगर मार्केट एकदम से 3 बजे के बाद एकदम से ऊपर चला गया तो फिर वो मार्केट में ट्रैप हो जाता है, या एकदम से मार्केट फास्ट मोमेंटम नीचे के साइड में चला गया तो वो मार्केट में ट्रैप हो जाता है। तो उसको भी हमें समझना होता है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लास्ट का जो आधा घंटा है जहाँ पे बड़े प्लेयर गेम प्लान कर रहे हैं, वो क्या गेम प्लान कर रहे हैं, हमने हमेशा बात किया है कि बड़े प्लेयर का अगर गेम प्लान को समझना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो ऑप्शन है वो आपके पास वॉल्यूम है। क्योंकि बड़े प्लेयर जो है वो ऐसे जगह पे एंट्री मार देते हैं जहां पे लोगों का स्टॉप लॉस होता है, या ऐसा जोन होता है जहां पे एकदम से उनको लिक्विडिटी मिल जाता है, उस जगह पे वो जो है एंट्री मारते हैं मार्केट में। इसलिए क्या होता है, इसलिए हमको एकदम से हम पकड़ नहीं पाते हैं कैंडल से कि मार्केट में एंट्री हुआ है बड़े प्लेयर का, लेकिन वॉल्यूम जो है वो कहीं ना कहीं बता देता है कि हाँ भाई बड़े प्लेयर का एंट्री हो चुका है। ओके, तो हमें यहाँ पे देखना क्या है, अब देखो हमारा जो लास्ट का, हमने आपको बताया लास्ट का 2 कैंडल है ना, लास्ट का 2 कैंडल को हम देखेंगे और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि भैया हमारा लास्ट का जो 2 कैंडल है उसमें से सबसे कम है ना, सबसे कम वॉल्यूम कितना है। देखिए किसका है उससे हमको मतलब नहीं है कि कौन सा कैंडल का सबसे कम वॉल्यूम है लास्ट में, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको सिंपल मतलब है कितना लास्ट 2 कैंडल में जो बना है वॉल्यूम, उसमें से कम वॉल्यूम किसका है। जैसे आप देखो, जैसे यहाँ पे हमारा वॉल्यूम है ना, अब देखो जैसे ही मैं कैंडल यहाँ पे लास्ट का 3 बजे से 3:15 बजे तक का कैंडल हम यहाँ लाएंगे तो यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम आपको दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे आपको जो है वो वॉल्यूम दिखाई देगा। अब आपको कौन वाला वॉल्यूम लेना, ये वाला, ये तो मूविंग एवरेज का वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम है, हमको ये लेना, ये जो फर्स्ट में आता है ना, क्योंकि हमने मूविंग एवरेज लाइन भी लगा रखा है यहाँ पे, ये लाइन, तो इसका भी वॉल्यूम आपको एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे बताता है। हमको एवरेज वॉल्यूम नहीं लेना है, हमको रियल वॉल्यूम लेना। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट का जो 3 बजे का कैंडल है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 18 पॉइंट पहला का जो वॉल्यूम है ना, वो हमारा कितना हो गया 18.542 मिलियन। और दूसरा कैंडल जो लास्ट का बना हुआ है वो हमारा क्या है, वो वॉल्यूम जो दिखा रहा है उसमें हमें दिख रहा है कि वो 21.966 मिलियन है वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये दोनों में से कौन सा वॉल्यूम कम है ना, कितना कम वाला वॉल्यूम कौन है ना, लो वॉल्यूम कौन है। तो आप देख रहे हैं भैया लो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वो कितना है 18.542। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 18.542 जो है ये मेरा सबसे लो वॉल्यूम हो गया। इसको आप नोट कीजिए, ये नोट करना हमें कि 18.542 मिलियन हमारा वॉल्यूम है। अब लास्ट का ये सबसे कम वॉल्यूम हमारा देखने को मिल रहा है लास्ट 2 कैंडल में से, तो 18.542 है। अब दूसरा दिन जब मार्केट खुलेगा, हमारा नोटेड है कि ये वॉल्यूम है। अब दूसरा दिन जब मार्केट ओपन होती है तो आपको ये देखना है कि इस वॉल्यूम से अगर कम वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है किसी भी कैंडल में, आप पहला कैंडल देखो 9:15 से 9:30, 9:30 से 9:45, 9:45 से 10 है ना, 10 से 10:15, 10:15 से 10:30, जो भी कैंडल है ना, आप देखते जाओ। और उसमें ये देखना है कि 18.542 मिलियन से कम अगर वॉल्यूम आपको उसमें दिखाई दे रहा है तो आप समझ लेना कि वही मेरा आज का मैजिकल कैंडल है। हम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं, हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं
मैजिकल कैंडल, कि आज का हमारा मैजिकल कैंडल कौन सा होने वाला है जिस पे हमें बेहतर मोमेंटम मिलने जा रहा है। तो हमको मैजिकल कैंडल ढूंढना है कि कौन वाला मैजिकल कैंडल है भाई आज का, है ना। तो यहाँ पे आप देखो जैसे 9:15 में मार्केट खुला, पहला कैंडल बना, पहला कैंडल का वॉल्यूम कितना है वो देखिए यहाँ पे। ओके, तो आप देखो 30.544, तो आप देख रहे हैं हमको 18.542 से कम वॉल्यूम चाहिए। तो यहां देख रहे हैं पहला वाला में तो वैसा नहीं है भाई। दूसरा वाला अगर हम देखें तो दूसरा वाला में आप देखोगे 22.562 मिलियन वॉल्यूम। तो आप देख रहे हैं इसमें भी कोई मतलब हमारा जो है 18 से ज़्यादा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तीसरा वाला देख लेते हैं, तीसरा वाला देखो 17.019। आप देख रहे हैं तीसरा वाला जो हमारा कैंडल है उसका वॉल्यूम जो है कल का लास्ट 2 कैंडल का लो वॉल्यूम से भी कम है, से भी कम है। तो हम क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो को मार्क करेंगे। ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा हाई हो गया और ये हमारा लो हो गया सिंपली, है ना। ये कैंडल का हमने हाई मार्क कर लिया और लो मार्क कर लिया। अब आपको पता है कि भैया हाई अगर मार्केट में यहाँ पे हाई जो है, हाई को जैसे ही कटेगा, जैसे ही काटेगा हम एंट्री बनाएंगे, काटते ही एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे चाहे इधर काटे या इधर काटे, जैसे ही काटेगा काटते ही एंट्री बनाएंगे। अब आपको पता है भैया काटेगा ऊपर जाएगा तो जैसे ही इसको मतलब सिंपली बोलो टच करेगा मार्केट इस लेवल को और हम वहां से एंट्री लेंगे, या फिर इधर टच करेगा मार्केट नीचे के साइड में वैसे ही हम एंट्री लेंगे उस लेवल पे। ओके, तो ये हमारा एंट्री हो जाएगा और एंट्री हो जाएगा तो एक दूसरे के अपोजिट साइड में मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है ना। एक दूसरे के अपोजिट साइड में। और स्टॉप लॉस कैसे देते हैं, तो जैसे मान लो यहाँ पे हमारा टच हुआ, ये टच हुआ, हमने यहाँ पे एंट्री बना लिया, जस्ट यहाँ पे टच होते ही एंट्री कर लिया हमने। अब एंट्री कर लिया, मार्केट ऊपर गया, अब मेरा मान लो नीचे आता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस जगह पे एसएल है। तो एसएल कैसे देना है, हमने हमेशा स्टॉप लॉस की बात की है कि टच होने के साथ ही स्टॉप लॉस नहीं देंगे। यहाँ पे आप एक रेड कैंडल बनने का वेट कीजिए, और रेड कैंडल बनता है तो आप यहाँ पे एसएल देंगे। अगर ऊपर का एंट्री है तो भैया नीचे में रेड कैंडल बनेगा इसका लो पे, तो हम वहाँ पे एसएल देंगे। और अगर नीचे में हमारा जो है एंट्री बना है तो ऊपर में जब हमारा हाई पे ग्रीन कैंडल बनेगा तो हम वहां से क्या करेंगे, स्टॉप लॉस देंगे, है ना। अब हम बात करते हैं कि इस सेटअप पे हम कै बार एंट्री कर सकते हैं। एक बार एंट्री कर सकते हैं, या 2 बार एंट्री कर सकते हैं, 3 बार एंट्री कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे ना आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको जितना बार एंट्री मिलता है मार्केट में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कि कैसे एंट्री मिल सकता है। जैसे हमने देखा कि इस कैंडल के हाई या लो कटने पे हमको एंट्री देखना था, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक बार ऐसे कटा, हमने यहाँ पे एंट्री किया, मान लो यहाँ पे हम एग्जिस्ट कर चुके हैं, मान लो यहाँ पे एग्जिस्ट कर चुके और फिर से मार्केट यहाँ पे आई, वापस से नीचे आई, और नीचे आने के बाद वापस से देखो, नीचे आने के बाद वापस से जब ऊपर जाएगी, नीचे आने के बाद अगर वापस ऐसे घूमता है और यहाँ पे फिर से काटता है तो फिर से यहाँ पे एंट्री मारेंगे। एक बार हमने यहाँ पे एंट्री किया, एक बार हम यहाँ पे फिर से एंट्री कर सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं एक बेहतर मोमेंटम है। और तीसरी बार देख रहे हैं कि मार्केट फिर से नीचे आता है और फिर से यहाँ पे एक बार काटता है ना, तो फिर से हम यहाँ से एंट्री करेंगे, ये चीज है। और इसमें क्या हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रहेगा, तो देखिए जितना हमारा रिस्क रहेगा उतना ही हमारा रिवॉर्ड रहेगा 1:1। ये सेटअप में 1:1 बेटर रहता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। चलिए आगे भी हम थोड़ा इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा आगे और क्या सेटअप दिखता है। जैसे आप देखो कि फिर से हम यहाँ पे वॉल्यूम चेक करेंगे। देखिए लास्ट का, पिछला दिन का लास्ट का 3 से 3.25 का कैंडल, देखिए 30.345 मिलियन वॉल्यूम, है ना। ये चीज आप देख रहे हैं, मतलब मार्केट बंद हो जाए उसके बाद आराम से देखना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट चल रहा है तब देखना है, मार्केट बंद हो जाए आराम से आप मार्क करके रख लीजिए, क्योंकि दूसरे दिन आपको काम करना है, उसी दिन काम नहीं करना है। तो मार्केट को आराम से बंद होने दीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 30 मतलब पहला का जो वॉल्यूम आया वो आपको देखने 30.345 मिलियन, है ना। और दूसरा का जो वॉल्यूम है हमारा देख लीजिए यहाँ पे, सेकेंड का जो वॉल्यूम है वो है 53.56 मिलियन। अब आप देखो कि यहाँ पे हमारा जो है वो कितना वॉल्यूम यहाँ पे है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों का वॉल्यूम, इसमें से जो सबसे लो वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम हमारा कितना है 30.345 मिलियन। अब हमको इससे कम वॉल्यूम अगर मिलेगा तो हम एंट्री बनाने के लिए जाएंगे।
30.345 मिलियन वॉल्यूम। अब देखो मार्केट शुरू होता है 9:15 में, पहला मार्केट ओपन हुआ, कितना वॉल्यूम है 22.992। हाँ जी, पहला ही कैंडल जो है वो 30 मिलियन वॉल्यूम से कम है, मतलब पिछले दिन ही बड़ा वॉल्यूम जनरेट हो गया था मार्केट के अंदर में। इससे क्या पता चलता है कि नेक्स्ट डे अच्छा मूव होने जा रहा है मार्केट में, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम, आप समझो कि लास्ट डे के टाइम में इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं बनता है जितना ज्यादा 30 और 53 मिलियन वॉल्यूम जो बन गया है, इतना बड़ा वॉल्यूम जनरली मार्केट में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बना है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट डे कुछ बड़ा होने वाला है मार्केट में, ये हमको पता चल जाएगा वॉल्यूम से। वॉल्यूम जब आप नोट करोगे आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट डे कुछ बड़ा होने वाला, या आने वाले टाइम में जो है हमको कुछ बड़ा मार्केट में होता हुआ नजर आएगा, कुछ बड़ा मूव होगा। अब देखो यहाँ पे पहला ही कैंडल जो है वो हमको दिख गया 22.992 मिलियन, मतलब 30 से कम वॉल्यूम है। तो हमने क्या करना है, हमने जो है भैया पहला कैंडल का ये हाई मार्क कर लेंगे और ये पहला कैंडल का लो मार्क कर लेंगे, और जिस साइड में काटेगा, देखो यहाँ पे जैसे ही काटा हमने यहाँ एंट्री किया। एसएल कहाँ है, यहाँ पे एसएल है। देखो एसएल अगर कभी आपको लगे कि बड़ा एसएल हो रहा है तो आप हाफ, मतलब जो पहला कैंडल हमको जो भी कैंडल मिला है जिसका ब्रेकआउट हुआ उसका 50% पे एसएल डाल सकते हैं आप, 50%। लेकिन एसएल का नियम हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पे जब कैंडल क्लोज होगा, यहाँ जब कैंडल क्लोज होगा तभी हम एसएल देंगे यहाँ पे। तो आप 50% पे भी अपना एसएल यहाँ पे रख सकते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से जो मोमेंटम मिला है, हमने हमेशा बात किया 1:1। आप देख रहे हैं यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला मार्केट में। अब आप कैसे इसको काम कर सकते हैं, तो देखिए एकदम बिगिनर के लिए 1:1 है, या फिर लो क्वांटिटी, एक क्वांटिटी से अगर काम कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे 1:1 का टारगेट रहता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद आप जो है टारगेट बड़ा भी कर सकते हैं, एसएल ट्रेल किया जा सकता है मार्केट के अंदर में, ठीक है, एसएल ट्रेल किया जा सकता है। यहां पे एक काम और किया जा सकता है, जैसे देखो पहला तो 1:1 का टारगेट है, दूसरा नंबर आप ईएमए का यूज कर सकते हैं। ऐसे मैंने कभी ईएमए की बात की नहीं है, लेकिन आप ईएमए का यूज कर सकते हैं। जैसे ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, जिसको ईएमए भी बोलते हैं, बहुत जगह इंडिकेटर में ईएमए भी लिखा हुआ रहेगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसको यूज करने का तरीका क्या है कि भैया देखो, जैसे यहाँ पे ईएमए जो है मेरा 9 ईएमए लगा हुआ है, 9 ईएमए। अब 9 ईएमए लगा हुआ है तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ऐसे तो पहला 1:1 है। अब हमारा टारगेट जो है यहाँ पे एंट्री बना है, इस जगह पे एंट्री बना। अब आपको ये देखना है कि भैया ये जो ईएमए का लाइन जा रहा है, ये जो ईएमए का लाइन जा रहा है, इसके नीचे में जब हमारा कैंडल एकदम से क्लोज हो जाए ऐसे करके, अब आप बोलोगे सर एक कैंडल यहाँ पे देखिए क्लोज हुआ, ये वाला कैंडल, लेकिन जब हमारा कैंडल क्लोज हो इस ईएमए के सामने, तो भैया इसका कम से कम बॉडी, देखिए वीक से मतलब नहीं है, बॉडी का 50% प्लस हिस्सा जो है वो मेरा इसके इस लाइन के नीचे क्लोज होना चाहिए। तो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे भी मेरा एग्जिस्ट पॉइंट आ जाता है, जो कि आप देख रहे हैं कि सेम डे में तो मेरा एग्जिस्ट आया ही नहीं, दूसरा दिन में एग्जिस्ट आया है। जब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बड़ा रेड कैंडल देखने को मिला, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एंट्री हुआ और इधर दूसरे दिन एग्जिस्ट। आप चाहे तो अपने हिसाब से एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप देख रहे हैं कि एक रेड कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज होता है। अब देखो ये हमारा हो गया ऊपर का एंट्री। अगर हम नीचे का एंट्री मारते हैं, अगर हम नीचे का एंट्री मारते हैं, जैसे देखो यहाँ पे मार्केट पिछले दिन का कैंडल फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं 42.414 मिलियन वॉल्यूम, और दूसरा जो कैंडल है उसका 37.337 मिलियन वॉल्यूम, ये मेरा लो वॉल्यूम है, ठीक है। तो नोटेड हो गया लास्ट का। अब देखो जब मार्केट ओपन होता है तो हम देख रहे हैं मार्केट ही इस जगह पे ओपन होता है और हमको 37.33 मिलियन से कम वॉल्यूम चाहिए, है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है 43 मिलियन वॉल्यूम है पहला कैंडल में। दूसरा कैंडल में जो हमारा वॉल्यूम आता है वो आता है 26 मिलियन। तो ये हमारा दूसरा वाला कैंडल जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल हो जाता है। इसका जब हम हाई मार्क करेंगे और इसका हम लो मार्क करेंगे, और हमें क्या करना है, लो कटते ही एंट्री करना है ना। हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया। अब आप देखो कि जब हमने यहाँ पे लो कटते ही एंट्री किया तो मार्केट थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी मार्केट साइडवेज भी होती है। अब देखो यहाँ पे क्या एसएल देना है, नहीं एसएल नहीं देना यहाँ पे, क्योंकि जब मार्केट में ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, अपोजिट कैंडल क्लोज होगी, तब हम एसएल देंगे यहाँ पे। और आप देख सकते हैं फिर उसके बाद मार्केट ने एक बेहतर मोमेंटम यहाँ से आप देख सकते हैं दिखाया है, एक बेहतर मोमेंटम लास्ट के टाइम में मार्केट ने यहाँ पे दिखाया। और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा है एक्सपायरी का दिन मार्केट में
सॉरी एक्सपायरी नहीं, फ्राइडे का दिन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे में मार्केट ने मोमेंटम भी दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको ईएमए के ऊपर जो है कैंडल क्लोज होगा तब, तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाया, तो इसके ऊपर जब ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, देखिए इसके ऊपर जब हमारा ग्रीन कैंडल क्लोज होगा इस लाइन के ऊपर, तब जा करके हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपना एसएल ट्रेल करते हुए मार्केट में रोक सकते हैं, या तो फिर 1:1 का टारगेट भी ले सकते हैं मार्केट में। तो जब मार्केट स्लो डाउन रहती है तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे संभल करके काम करने की जरूरत है, बाद बाकी बेहतरीन तरीके से मार्केट यहाँ पे मोमेंटम दिखाता है। तो मैंने सारा कुछ यहाँ पे आपको बता दिया है, आप इसका बैक टेस्टिंग करके जरूर देखिएगा, और कैसा रिजल्ट आता है आपके हिसाब से वो भी मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए इस चैनल को। और इस चैनल में मैंने आपको लगभग 60+ स्ट्रैटेजी दे रखा है, सेटअप दे रखा है, आप उसको भी सारा क्लास को जरूर देखिए एक बार, और आप अपना सेटअप बना करके प्रैक्टिस करके एक बार पेपर ट्रेड करके जरूर देखिए, और फिर उसके बाद आप जो है इसमें बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।